दसूर जी कहते बेटा ध्रुव महाराज अपने राज्य में आए। इनकी माँ ने, इनके पिता ने, इनके भाई ने इनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। अब जैसे स्वागत किया तो स्वागत करके ध्रुव जी ने देखा मेरी माँ आई है, मेरे पिता आए हैं, लेकिन बड़े भाई नहीं आए। बड़े भाई बोलो जी, मेरी बड़ी माँ नहीं आई, बड़ी माँ नहीं आई। तो ध्रुव जी महाराज स्वयं अपनी बड़ी माँ से मिलने गए। माता सुरुचि अकेले में बैठी है। ध्रुव जी ने जाके पूछा, माँ माँ आप हमसे नाराज हो? माँ ने कहा ना बेटा, नाराज नहीं, शर्मिंदा हूँ। नाराज नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। कारण? बोले पता है ना, मेरे कारण तुझे वनवास मिला, मेरे कारण तूने ठोकरें खाई, मेरे कारण तू भूखा प्यासा रहा। अब कैसे शकल दिखाऊं? मैंने तुझे दुत्कारा फटकारा था। ध्रुव जी ने कहा माँ हो सकता है आप अपनी जगह ठीक कर रही हो, मुझे वनवास मिला होगा आपके कारण, हो सकता है ठोकरें मिली आपके कारण, हो सकता है जीवन दुखी रहा होगा आपके कारण, लेकिन ये भी सच है कि मुझे भगवान भी मिला आपके। ताली बजाओ जोरदारी से, मुझे भगवान मिला आपके कारण। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना। बोलो भैया। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए मन को घबराना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए मन को घबराना ना चाहिए। जिसे भजन में राम आवाज उठा के, जिसे भजन में राम नामे न, जिसे माने हमको जन्म दिया, दिल उसी का दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम ना हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। बेटा ये भक्ति मार्ग है। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। थोड़ी आवाज उठा दो ना जी, जोर से बोलो। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ ध्रुव जी कहते महाराज, जब सुखदेव स्वामी कहते राजा, जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं त्यागता तो नहीं, अच्छे व्यक्ति को भी अपनी अच्छाई त्यागनी। हाँ या ना? बोलो जी। पद्म पुराण में कथा सुनी है? बोले क्या? बोले महाराज एक पद्म पुराण की कथा है कि किसी गांव से कोई संत जा रहे थे। कौन जा रहे थे जी? थोड़ा हाथ उठा दो ना ऐसे। हाँ, कौन जा रहे थे? संत जा रहे थे। अब संत जा रहे थे, ऊपर से किसी व्यक्ति ने थूक दिया। संत फिर जाके गंगा नहाए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए, फिर थूक दिया। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, उसने थूकना बंद नहीं किया और संत ने गंगा नहाना। शाम को पूछा बाबा, अरे ओ बाबा आपको गुस्सा नहीं आता? बोले आता है ना, छेड़ के देख। बोले बाबा हम तो सुबह से तुम्हें थूक रहे हैं, आपने क्यों नहीं गुस्सा किया? बोले बेटा जब तू अपनी नीचता नहीं त्यागता तो मुझे भी अपनी साधुता। फिर ताली कौन बजाएगा? नहीं त्यागता। नीच नचाई ना तन। सुखदेव स्वामी कहते बेटा एक स्वभाव होता है। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। हाँ, और जोर से बोलो जी। आप सांप को कितना भी दूध पिलाना फिर भी क्या उगलेगा? जहर उगलेगा। और गाय को कितना भी कूड़ा खिलाना फिर भी क्या देगी? ये स्वभाव है साहब। इसलिए बेटा हमें अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ ध्रुव जी महाराज के मन में आया,
कि महाराज इनके बड़े भाई है। तो राजा उत्तानपाद ने सोचा, बोले ना ना ना, ये तृष्णा न कभी खत्म हुई है और न कभी खत्म, बोलो होती है क्या? जीवन निकल जाता है साहब, लेकिन संसार के काम कभी खत्म। तो उन्होंने देखा कि अब हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की। अच्छा वैसे सच बताना जी, ईमानदारी से बताना, भागवत सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हाथ कराए के हैं क्या? बताओ ना, भागवत सुननी चाहिए ईमानदारी से। और जो भागवत में लिखा है उस पर भी ध्यान, जोर से बोलो ना, उस पर भी ध्यान। और भागवत की बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? कौन कौन मानेगा ईमानदारी से? ये कुर्सी वाले मानेंगे, नाराज तो ना होंगे पक्का? तो भागवत में लिखा है जब घर में बहू आ जाए और बेटा बड़ा हो जाए तो सासों को जंगल चले जाना चाहिए। बोले महाराज हाँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है। तेरा है प्रभु तेरा है, तेरा है प्रभु तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल किनारा तेरा है, नंदलाल किनारा तेरा है। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ, अब तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ। गोपाल किनारा तेरा है, गोपाल किनारा तेरा है, गोपाल किनारा तेरा है, गोपाल किनारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। बार बार समझा। सुखदेव स्वामी कहते बेटे अब वो समय आए हमारे राजा उत्तानपाद अपने जंगल में चले गए। इनके बड़े पुत्र को राजमुकुट मिला, लेकिन कुछ यक्षों ने मिलकर इनके भाई पर चढ़ाई की और भाई को मार दिया। भाई को भागवत जी कहती है ध्रुव जी को अच्छा न लगा कि सबसे बड़ा और जाति अपमाना। इन्होंने देखा मेरे भाई को मार दिया, तो ध्रुव जी महाराज ने भी क्रोध में आकर के और धनुष बाण उठाए। और बेटा आरत के चित रहे न चेत। सुखदेव जी कहते राजा जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है, क्या आता है साहब? अरे बोलो जी, तो उसे सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। सच बताना, उसे सामने वाला व्यक्ति दिखाई। और जब व्यक्ति को मस्ती छाती है तो कथा में आनंद, ताली बजाओ। हाँ, कथा में ध्यान दो। इन्होंने बार बार समझा तो सूर्य जी कहते बेटा इन्होंने बार बार समझा तुम्हारे। तो यहाँ पर बड़ा नरसंहार हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ। सुखदेव स्वामी कहते बेटा जैसे यहाँ नरसंहार हुआ तो इन्होंने मिलकर के देखा, तो सुखदेव स्वामी कहते राजा इन्होंने मिलकर के देखा कि अब हमें क्या करना है। तो उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए हैं। उन्होंने कहा ना ना राजा ये क्या कर रहे हो? ध्रुव जी आप तपस्या बंद करो। क्रोध करने से तपस्या खत्म होती है, क्रोध करने से। बोलो जी, मुनि विश्वामित्र बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? इन्होंने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया। और वशिष्ठ मुनि चाहते थे कि मेरा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन क्रोध त्याग दे। क्या त्याग दे? इन्होंने बार बार देखा तो सुखदेव स्वामी के बेटा आखिर में वो समय आया, यहाँ ध्रुव जी महाराज को समझाया। बोल बेटा भागवत जी सामने है, भागवत जी में लिखा है जब तक वहां से नहीं टूटे। कहां से नहीं टूटी जी? कहां से? ऊपर से। कहां से नहीं टूटी? अरे तो हाथ कुछ तो दिखाओ, हाथ कमाल कर दिया। हाँ, कहां से नहीं टूटी? हाँ, जब तक वहां से नहीं टूटी ना ना तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। और जिसकी वहां से टूट गई उसे दुनिया में कोई
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बेटा मारने वाला भी भगवान है और हमें बचाने वाला भी। युद्ध समाप्त करो। ध्रुव जी महाराज ने युद्ध समाप्त किया और जाकर के महाराज तपस्या की है। मृत्यु महारानी आई। मृत्यु ने कहा ध्रुव जी हम आपको लेने आए हैं। तो ध्रुव जी में इतना तप था कि मृत्यु के सर पर चढ़ करके और ध्रुव तारा बन गई। बुलबा के बिहारी लाल की जय। जैसे आपके यहाँ निर्जला एकादशी है। क्या है? हाँ, निर्जला एकादशी। ऐसे हमारे वृंदावन में वैसे अक्षय तीज तो सब जगह आती है। अक्षय तृतीया जानते हो? अरे बोलो जी। अक्षय तृतीया को हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। क्या होते हैं जी? चरण दर्शन। अब चरण दर्शन का समय था। बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। अच्छा वृंदावन की गलियां छोटी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना जी, वहाँ की अच्छाई क्या है। वृंदावन की गलियों में भीड़ चाहे कितनी हो, पर रिक्शे वाले बाबू हट जाओ नहीं कहेंगे। कैसे बोलेंगे? राधे राधे। कैसे बोलेंगे जी? कमाल कर दिया। कैसे बोलेंगे? ये बात राधे राधे। अब उसी भीड़ में अचानक से एक संत फंस गए। क्या फंस गए? बाबा फंस गए। अब लोगों ने मार मार धक्का, मार मार धक्का बिहार जी तक ले गए। फंस गया सो फंस गया। अब जैसे ही बाबा बिहार जी के चबूतरा तक पहुंचे, अचानक से महाराज किसी ने पीछे से धक्का दिया तो गिरने वाले थे। अचानक से किसी ने पकड़ भी लिया। किसी ने बाबा से पूछी, बाबा मंदिर में? अरे कमाल है, आप मंदिर में क्यों आए हो? बोले भैया गोविंद का दर्शन करने आए हैं। आज अक्षय तीज है, चरण दर्शन है, भगवान का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती? अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोले मुझे तो दिखाई नहीं देता, उसे तो दिखाई देता। ताली बजाओ जोरदारी से। मुझे दिखाई देना दे, उसे तो दिखाई। ठाकुर के दरबार में आए हो, गोविंद से कहना माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। 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 उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। किनकी भीड़ में हम? पागलों। किसकी भीड़ में? किसकी भीड़ में? पागल। पागलों की भीड़ में। अच्छा दिल्ली में पागल रहते हैं? अरे बताओ ना। अरे हम सब पागल ही तो हैं। दुनिया सो रही है, हम ताली बजा रहे हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तेरी दया कपात ऐसी कृपा किया करो। तेरी दया का पात्र ऐसी कृपा किया करो। भक्तों के घर भी सामने, भक्तों के घर भी। हाथ उठा के। भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। अच्छा वैसे सच
सच बताओ, भगवान आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ईमानदारी से बताना जी। हमारे सबके घरों में भगवान आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? हम लोग भजन गाते हैं, भजन बड़ा अच्छा है कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के। आप नहीं बुलाना चाहते तो जोर से बोलो, हाथ पता लगे, हाथ उठाओ। हाँ, इन्होंने बार बार कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। जो रूखा सूखा माँ उसका। कितना अच्छा भाव है। जो रूखा सूखा दिया हमें, माँ उसका भोग लगा जाना। भाव तो अच्छा है, लेकिन पहले क्या बोला कि कभी फुर्सत हो। क्या हो तो? आप लोग शादी का कार्ड देने जाते हो रिश्तेदारों को, देते हो जी? अरे हाथ पैर कुछ तो हिलाओ, कमाल कर दिया, हाथ उठाओ। हाँ, रिश्तेदारों को शादी का कार्ड देते हो, उनसे कहते हो फुर्सत हो तो आना। नहीं, उनसे कहते हो 1000 काम छोड़ना और हमारी शादी में जरूर आना। और भगवान से कह रहे हो कि कभी फुर्सत हो। भगवान आएगा नहीं? एक दूसरा भजन, कभी राम बन के कभी श्याम। क्या ना, अभी भी आपने कभी लगाया, कभी नहीं लगाना, अभी लगाना है। क्या लगाना है कि अभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अभी राम कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना हरि जी चले आना, चले आना हरि जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जीवन में परमात्मा को बुलाने के लिए कभी नहीं अभी लगाना है। क्या लगाना है जी? अरे बोलो जी। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए बहन, इन्होंने पूजा पाठ बंद कर दी। अब जब पूजा पाठ बंद कर दी तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा पृथ्वी तत्वों को निकल गई, अब क्या किया जाए? जब पृथ्वी तत्वों को निकल गई तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा एक हम सद्या धरे रंस जो लोक जाते रिक्शया। अचानक से महाराज यहाँ पृथु जी महाराज हुए। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। थोड़ी आवाज उठाओ ना, जोर से बोलो। जब पृथु जी महाराज हुए तो पृथु जी महाराज ने आकर के देखा, बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पृथु जी महाराज हुए। पृथु जी महाराज ने आकर के ब्राह्मणों से पूछा जी पृथ्वी के तत्व कैसे समाप्त हो गए? इन्होंने बार बार समझाया। बोले आपके ही वंशजों ने पूजा पाठ बंद कर दी। तो पृथु जी महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना किए, पृथ्वी गाय बन के आई। क्या बन के आई? गाय बन के। पृथु जी ने पूछा, बोले अब हमें कैसे तत्व प्राप्त होंगे? उन्होंने कहा जी आप बछड़ा बन जाओ और आप मेरा दोहन करो। क्या करो जी? गाय दोहन। कभी गाय भैंस का दूध निकाला है? अरे बोलो, किसी ने भी नहीं निकाला। किस किस ने निकाला है? ताली बजाओ जोरदार। क्या बात। तो जैसे गाय का दोहन होता है, सुखदेव स्वामी कहते बेटा, इन्होंने बार बार समझाया।
तो भगवान की लीला अनेकानेक है, इन्होंने बार बार समझाए मन। तो यहाँ पर भगवान जी की लीला सुखदेव स्वामी कहते राजा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। विष्णु भगवान ने प्रचेताओं को ज्ञान दिया है कि दे धरे को ये फल भाई। मनुष्य जीवन का श्रेय का साधन परमात्मा की भक्ति है प्यारे। एक बात आपसे कहेंगे, मनुष्य देही शायद हमें फिर ना बनेगी, और आज ना बनी तो फिर ना बनेगी। तो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, तो परमात्मा का चिंतन करो। प्रचेताओं को भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान प्राप्त दिया। अब यह पंचम स्कंद प्रारंभ हुआ, तो प्रियवतो भागवत आत्मरामम कथम मुनि ग्रहीरमत यन्मूलम कर्म वंद परावम। प्रियवत जी का बड़ा सुंदर चरित्र आया, आग्नेय जी का चरित्र आया है। इन्हीं के वंश में ऋखव देव जी महाराज हुए। बोलो ऋखव देव जी महाराज की जय। बेटा ऋखव देव जी एक संत हुए जिन्होंने जैन समाज बनाया। क्या बनाया? जैन समाज। जैन समाज जानते हो? अरे थोड़ा बोलो ना, जानते हो? हाँ, जैन समाज में मुंह पर पट्टी बांधी जाती है। क्यों बांधते हैं? बाण का घाव सूख सकता है, वाणी का घाव नहीं सूख सकता। तो ऐसी वाणी बोलिए राजा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु। कागा का को मन, कोयल का को मीठे वचन सुनाए के बस अपने कर ले। इन्होंने बार बार समझा। तो सुखदेव स्वामी के बेटा यहाँ ऋखव देव जी महाराज के वंश में राजा हुए भरत जी महाराज। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। ना सुस्ती आ गई, जोर से बोलो। हाँ, और जोर से बोलो। भरत जी बड़े अच्छे राजा हैं, धर्म के राजा हैं। तो भरत जी महाराज एक बार नदी के किनारे शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। काय का पूजन? शालिग्राम। शालिग्राम जानते हो? बोलो जी। जिनके घरों में शालिग्राम है उन्हें तुलसी रखनी चाहिए, और जिनके घरों में तुलसी है उन्हें अपने घरों में शालिग्राम रखने चाहिए। हर इंसान का विवाह एक बार होता है। कितनी बार होता है जी? बताओ ना। एक बार ना? अच्छा, हर व्यक्ति के कितने विवाह होते हैं जी? 4। कितने विवाह होते हैं? पहला विवाह होता है जयमाला। दिल्ली वालों की जयमाला होती है? अरे हाँ ना तो बोलो। होती है? तो पहला विवाह जयमाला, और दूसरा विवाह फेरे। फेरे फेरे होते हैं? फेरे भी होते हैं? अच्छा जी, हद हो गई। अच्छा, किस किस के होते फेरे? हाथ उठा। इधर वालों के को ढीले लग रहे। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ। दूसरा विवाह है फेरे, तीसरा विवाह है सिंदूर दान। कौन सा दान? और चौथा विवाह है पटरा फेर, वो जो पटरे बदले जाते हैं। तो 4 विवाह किस किस के हुए थे जी? मंदिर में झूठ ना बोलना। किस किस के 4 विवाह हुए थे? हुए थे? अरे हमें ना बताओ, पतियों को बताना घर जाकर के। हाँ, एक नहीं 4 शादी करके आई हूँ। जय श्री राधे। बेटा यह तुलसी जी कौन है? ये वृंदा नाम की सखी है। तुलसी जी कौन है? ये वृंदा नाम की सखी है। एक बार मेरे गोविंद मेरे कृष्ण वृंदा सखी के घर आए। अब जब घर आए तो राधा रानी को अच्छा ना लगा। राधा रानी ने शाप दे दिया, अरे ओ वृंदा, तुमने कृष्ण को अपना कैदी बनाया है और तुम ऐसी वृक्ष जैसी बुद्धि की हो गई, तुम्हें हमारा ध्यान नहीं था। जाइए, हम आपको शाप देते हैं, आप वृक्ष बन जाओ। क्या बन जाओ? बोलो जी। तो वृंदा नाम की सखी तुलसी बनी और भगवान से कहा, आपको हमारी बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं है, जाइए, आप पत्थर जैसे दिल के हो, आप पत्थर बन जाओ। तो भगवान शालिग्राम बन गए। क्या बन गए जी? जब वृंदा सखी ने और महाराज भगवान ने बार बार प्रार्थना की है,
इन्हें वरदान भी दिया है। तो जाओ, आपको हम वरदान देते हैं कि हर व्यक्ति का विवाह जीवन में एक बार होता है और आपका विवाह हर साल होगा। आपका विवाह हर साल होगा। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह हर साल होता है। ये रेखा भरत जी बड़े अच्छे राजा हैं, धर्म के राजा हैं। एक बार नदी के किनारे शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। अब जैसे ये पूजन कर रहे थे तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा पूजन करते करते वो समय आया, अचानक से इन्होंने देखा कि सामने नदी है और बड़ी जोर से आवाज आई है, बड़ी जोर से। भरत जी को लगा कोई गिरा, दौड़ के गए हैं, जाके देखा एक हिरणी है, गर्भस्थ है, स्वयं तो मर गई, शेर के डर के मारे बच्चे को जन्म दे गई और वह हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए पैरों को लड़खड़ा रहा है। भरत जी को लगा कि भगवान की पूजा करना अच्छी बात, हाँ या ना? बोलो जी, भगवान की पूजा करना अच्छी बात, भगवान का भोग लगाना अच्छी बात, भगवान की आरती करना अच्छी बात, और किसी की जान बचाना बहुत अच्छी। ताली बजाओ जोरदारी से। किसी के काम जो आए उसे, जोर से बोलो, किसी के काम जो उसे इन्सान ज्यादा हो गया। कुछ समय के बाद में वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी कहते राजा अब जैसे वो देखने लगे, इन्होंने कहा जी अब क्या करें? तो हिरणी का बालक इन्हें छोड़ के चला गया इनके वियोग में, और भरत जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री राधे। प्राण त्याग, अगले जन्म में हिरण बने। क्या बने जी? सुखदेव स्वामी कहते बेटा जीवन में कोशिश करो, संसार में इतनी आसक्ति मत करना। हाँ, हमने एक जगह अपने वृंदावन में देखा, दोनों हाथ नहीं थे, बाबा के संत थे, भिक्षा लेने जाते, एक डोलू लटका रहता थैले में, जो दे देता उसी को खा लेते, और जब अकेले में होते तो एक बात कहते, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, रह गई थोड़ी, ओ मरिया 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 रह गई थोड़ी। आजा आजा मगन मुरारी, मरिया रह गई, आजा आजा मदन मुरारी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, 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 ओ मरिया रह गई थोड़ी। आजा आजा मगन मुरारी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, आजा आजा मदन मुरारी, ओ मरिया रह गई ताली बजा के। थोड़ी। हम आए शरण तुम्हारी, मेरी नाव पड़ी मझधार, मरिया रह गई थोड़ी, बड़ी मजेदार, ओ मरिया रह गई थोड़ी। आकर के देखा और हिरण बने, लेकिन पुण्य इतना था कि हिरण बन के भी भगवान की पूजा की। क्षमा करना प्यारे, कई बार हम मंदिरों के सामने से निकल जाते हैं लेकिन मंदिरों को प्रणाम नहीं करते। बोलो हाँ या ना? बोलो जी, आप लोग मंदिरों में गए हो जी? कौन कौन गया है मंदिर में? ना हाथ ढीले सीधे करो। हाँ, गए हो मंदिर में पक्का? हमारे भगवान मंदिरों में खड़े रहते हैं कि बैठे रहते हैं? खड़े रहते हैं। केवल शेरा वाली माँ बैठी होती है और शिव जी बैठे होते हैं, बाकी सारे देवता
ध्यान रखना, मंदिर में भगवान खड़ा है और हम मंदिरों में, गलती किसकी है साहब? अरे बोलो, और ताली कौन बजाएगा? गलती है हमारी। हाँ, भगवान तो खड़ा है साहब। तो यहाँ पर अगले जन्म में ये हिरण बने, हिरण बन करके शालिग्राम जी का पूजन किया। भागवत जी कहती है फिर इनका तीसरा जन्म हुआ और ये ब्राह्मण कुल में आए। कौन से कुल में? भागवत जी कहती है बेटा ये 9 भाई थे। भरत जी कितने भाई थे जी? 9 भाई। पहले जमाना था 4 बहन 2 भाई, 3 बहन 2 भाई। पहले 4-4 5-5 बच्चे होते थे, हाँ या ना? अरे बताओ ना, होते थे नहीं होते थे? हाँ। और जिनके घरों में 3-3 4-4 बच्चे होते थे, उनके घरों में माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे छोटे में होता या सबसे बड़े में। बीच वाले तो राम भरोसे। बोले महाराज, हाँ, आप लोगों में से कौन कौन बीच वाले? हाथ उठाना। बीच वाले, हाँ, ये राम भरोसे। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, जय श्री राधे। तो भरत जी छोटे हैं महाराज। भरत जी से माता पिता बार बार कहते बेटा भगवान का भजन करना बुरा नहीं है, कुछ पढ़ लो। भरत जी ने कहा पिताजी पढ़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ने पर लास्ट क्या है? बोले बेटा लास्ट क्या है? बढ़िया कमाना, बढ़िया खाना। बोले पिताजी परमात्मा रोटी पढ़े लिखे को भी देता है और परमात्मा रोटी बिना पढ़े लिखों को भी देता है। बल्कि क्षमा करना, अनपढ़ दिन में 3 बार खा लेगा और पढ़े लिखे को खाने को भी टाइम नहीं है। हाँ या ना? ताली बजाओ जोरदारी से भाई। हाँ, कई बार तो पढ़ना बुरा नहीं है साहब, लेकिन भगवान की भक्ति करना है। नहीं माने और ये सत्संग में जाते थे, माता पिता स्वर्ग सुधार गए, भाभीियों ने घर से बाहर निकाल दिया। भाभीियों ने घर से, भरत जी ने पूछा कि आपने हमें घर से बाहर क्यों निकाला? भाभीियों ने बताया जब कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से। इनको लगा तो भरत जी के समझ में आ गया ये दुनिया काम की प्यासी है, तेरा होना बाकी है। इन्होंने बार बार समझाया। भरत जी को लगा ये दुनिया काम की प्यासी। अच्छा बुरा मत मानना जी, कड़वा सच है। चाम तो चाम है, चाम कहते चमड़ी को। पहले भी यही था, आज भी यही है और आगे भी या बदल जाएगा? हाँ या ना? लेकिन बुरा मत मानना, हमने सुना है जब बचपन होता है तो खटिया भीतर वाले कमरे में होती है और जवानी में बीच वाले कमरे में और बुढ़ापे में ना कुर्सी वाले बताएंगे। बुढ़ापे में ताली बजाओ। हाँ, बुढ़ापे में। हाँ, इन्होंने बार बार समझा। तो सूत जी महाराज कहते बेटा यहाँ भरत जी के मन में आया कि मैंने सबका होकर देख लिया, प्रभु आप का होना बाकी है। मैंने सबका होकर सच्चाई देख लिया, प्रभु आप का होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस आप का होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस आप का होना बाकी है। मैंने सबका बनकर देख लिया, बस आप का होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस आप का होना बाकी है। तेरे प्यारे में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते हैं। तेरे प्यारे में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू रे मोहन, तुमसे बस इतना कहते। प्रेमी के आंसू रे मोहन, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को, तेरे इन पावन चरणों
के बार भिगोना बाकी है। जल्दी आओ मन चले दो बार भिगोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया प्रभु आपका होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया प्रभु आपका होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया बस खुद को खोना बाकी है। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने प्यार की कली भिगोई है। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने भाव की कली भिगोई है। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने प्यार की कली भिगोई। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने भाव की कली भिगोई है। आँखों की गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली पिरोई। आँखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है। तेरी इस प्यारी छब के लिए, तेरी इस प्यारी छब के लिए एक आँख पे रोना बाकी है। तेरी इस प्यारी छब के लिए एक हार भिगोना बाकी है। दोनों हाथ उठा के बहुत हुआ मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। अजी बहुत हुआ मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा उनसे ही खाई है ठोकर। जिनको मैंने अपना सच्चाई उनसे आई है ठोकर। रोया में बहुत जग के आगे, रोया में बहुत जग के आगे बस तेरे आगे बाकी। रोया में बहुत जग के आगे तेरे आगे रोना बाकी है। हरि बोल, ताली बजा के। मैंने सबका बन कर बस आपका होना। गाई दो ना। मैंने सबका बस आपका,
मैंने सब कुछ खोकर सीख लिया बस खुद को खोना बाकी है। ये रंग बिरंगी दुनिया है या रंग बिरंगे सपने। ये रंग बिरंगी दुनिया है, सच्चाई। रंग बिरंगे सपने हैं। ये रंग बिरंगी दुनिया है या रंग बिरंगे सपने। ये रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगे सपने हैं। सब देख लिए सब परख लिए या स्वार्थ के सब अपने। सब देख लिए सब परख लिए, या स्वार्थ के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिए हम भी महलों में बैठ लिए हम भी। अरे कई बार महलों में नींद नहीं आती साहब। महलों में बैठ लिए हम भी महलों में बैठ लिए हम भी। मंदिर का कोना बाकी है। महलों में बैठ लिए हम भी, मंदिर का कोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया बस आपका होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस आपका होना बाकी है। हमारी इच्छा है वो मेरे बांके बिहार वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। मेरे बांके बिहार वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। मेरे बांके बिहार वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। तो भरत जी महाराज जंगल में आ गए। जय जय श्री राधे। जंगल में आई महाराज कुटिया बना के रहने लगे। सुखदेव स्वामी का बेटा जैसे कुटिया बना के रहने लगे, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। आवाज कम हो गई, जोर से बोलो। अब यहाँ कुटिया बना के रहने लगे। अचानक से एक राजा राहुगण, कौन सा राजा जी? बड़ा अहंकारी राजा है और मत में आकर के जंगल में जा रहा था। जंगल में जा रहा। 4 व्यक्ति पालकी में लगे राजा, एक व्यक्ति बीमार हो गया। इससे अहंकार था, बोले किसी को बुला लाओ। इनको कोई तो हम नहीं मिला, भरत जी मिल गए। कौन मिल गए? बोलो जी। भरत जी को ले आए, पालकी में लगा दिया। भरत जी ने कहा पालकी में लगना बुरा नहीं है, लेकिन कोई चेंटी आती उछल जाते, कोई कीड़ा मकोड़ा आता तो उछलते तो राजा का मुकुट पालकी में लगता। अरे बारा राजा तो अहंकार में थे। राजा को था कि नहीं, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अरे बोलो जी। भरत जी के आगे तलवार निकाली। भरत जी से कहा तू मूर्ख है, जड़ है, पता नहीं है मैं राजा हूं, पता नहीं मैं। भरत जी ने कहा राजा क्यों व्यर्थ में ऐसी बातें कर रहे हो? राजा हो, पहले अपनी औकात चेक करो, आप हो कौन? एक बार किसी संत से किसी शिष्य ने कहा कि आप हमारी कोठी में आना। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। टेंशन में हो, हाथ उठाओ, जोर से बोलो ना, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले जी हमारी कोठी पे आना। और सुनो, ऐसे नहीं, 2 करोड़ की कोठी है। कितने करोड़ की है? संत ने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, रोज कहते थे जी हमारे घर आना हमारे। एक दिन संत को लेके गए और जाके दिखाया। बोले बाबा देखना, जो हम चलेंगे ना तो किवाड़ अपने आप खुल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बोले जाके देखा, ऐसे हाथ करो तो पानी आ जाए, ताली बजाओ तो लाइट जल जाए। संत ने 4 मंजिल देखा। शिष्य ने कहा देखा हम आपके शिष्य हैं,
कैसी कोठी है? संत ने जवाब ही नहीं दिया। शिष्य को लगा गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने रास्ते में कहा, बोले जिस गाड़ी से लाया हूं ना, ये 60 लाख की गाड़ी है। कै लाख की गाड़ी है जी? 60 लाख। इन्होंने बार बार समझा, इन्होंने बार बार बोले 60 लाख की गाड़ी है। उन्होंने कहा बेटा हमें आश्रम तक। बोले नहीं नहीं, आश्रम तो जाओगे, पहले ये बताओ कोठी कैसी लगी? बोले कहूंगा तो बुरा मानेगा। बोले ना सच बताओ। बोले धिक्कार तुझे तेरी कोठी को। शीशा भी था, लाइट भी थी, एसी भी था, पर भगवान के लिए कोई स्थान। ताली बजाओ जोरदारी से। सुखदेव स्वामी कहते साहब इतने बड़े शरीर में एक छोटा सा जगह भगवान का बना लेते, कल्याण हो जाता। राजा राहुगढ़ को कहते, राजा राजा धन्य का घमंड झूठा, ध्यान में न लाना कुछ। राजा धन्य का घमंड झूठा, ध्यान में न लाना कुछ। कारण कि पुत्र धन धाम सब यही रह जाना है। आवे परवाना तो चले ना बहाना। आज जो तेरी जय जयकार कर रहे ना, ये तेरी नहीं कर रहे, तेरे पास पद है और पैसा है, इसकी कर रहे। आवे परवाना तो राजा वहां चले ना बहाना। इसलिए भागवत जी कहती है, यह नेकी कर जाना फिर पता नहीं आना है ना। इन्होंने बार बार समझा, तो इनको बार बार बताया, बेटा आप अहंकार में कर रहे हो। राजा जितना भी ये जीवन है ये संघर्ष में है। दूसरा, आप भगवान की भक्ति करने जा रहे हो। जय श्री राधे। आवाज नहीं आई, उठाओ सीधे हाथ करो जी। हाँ, जय श्री राधे। इन्होंने बार बार समझा कि राजा माया संग चले ना तेरे, काया संग चले ना तेरे। माया संग चले ना तेरे, काया संग चले ना तेरे। एक बार हाथ उठा दो, ईमानदार दोनों हाथ। संग चले ना भैया मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। भैया मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। भैया मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। भैया मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। माया संग चले ना तेरे, माया संग चले ना तेरे। माया संग चले ना तेरे, माया संग चले ना तेरे। राजा मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। राजा मत करियो अभिमान, माया संग चले ना तेरे। जीवन में बहुत कमायो, पर हाथ कछु नहीं आयो। जीवन में बहुत कमायो, पर हाथ कछु न आयो। अच्छा सच बताओ, आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? ऐसे नहीं, हाथ ईमानदारी से हाथ उठाओ दोनों। जीवन में बहुत कमायो, पर हाथ कछु नहीं आयो। जीवन में बहुत कमायो, पर हाथ कछु न आयो। सब धन यही धरो रह जाए, माया संग चले ना तेरे। सब धन यही धरो रह जाए, माया संग चले ना तेरे। हरि बोल।
परमात्मा का भजन करो, गोविंद का चिंतन करो। बेटा ये मनुष्य जीवन नाना बार बार मिलने वाला नहीं है, और जो मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा ने दिया है, इसका सदुपयोग करो राजा। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सेवा, परमात्मा की कथा में जितना आनंद लिया जाए उतना बढ़िया है। और आने वाले मेहमानों का स्वागत हो। बोले राजा अगर हम किसी का स्वागत ना कर सके तो यज्ञ कैसी है? इस यज्ञ में जो भी आए हमें स्वागत करना चाहिए और आगे के कार्यक्रम के विषय में बताना चाहिए। जय श्री राधे। हमने रट्यो। एक बार उठाइए दोनों हाथ और जोर से जयकारा। बोलो राधा रानी की जय हो। आओ श्याम मोहे जीवन प्राण, श्याम छवि जब सो लखी लहे न मन विस्र। तो कल कैसे वस्त्र पहन के आएंगे जी? अरे बोलो ना, कैसे वस्त्र पहन के आएंगे? पीले पीले। कौन कौन पहन के आएगा? सारे पहन के आओगे। ताली बजाओ जोरदार से। हाँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, ये नंदलाल मेरो है, हे नंदलाल मेरो है, ये गोपाल मेरो है, हे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ये गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जब हिरणाक्ष मर गया, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम। आप लोग बैठ जाओ, कृपा होगी, बैठ जाओ, संभव हो तो बैठ जाए। जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, सुखदेव स्वामी कहते बेटा, तो अचानक से इस हिरण्यकश्यप के कान पर एक पक्षी आया और पक्षी ने बोला नारायण। क्या बोला जी? नारायण। भगवान का नाम जोर से बोलिए। क्या बोला? अब जैसे इन्होंने नारायण बोला तो सुखदेव स्वामी की तरह इन्होंने मिलकर के देखा, जैसे पक्षी ने बोला नारायण, इन्होंने मिलकर के देखा। बोला अब जैसे नारायण बोला तो हिरण्यकश्यप भगवान विरोधी है, हिरण्यकश्यप मेरा नारायण विरोधी है। इन्होंने मिलकर के देखा। अब जैसे यह नारायण विरोधी है तो हिरण्यकश्यप वहां से चले आए। इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। ये देखो भुआओं का ध्यान कहाँ है? ना ना, इस कथा में भुआ टेंशन में। हाथ उठाओ, हाँ, ताली बजाओ। हाँ। जय श्री राधे। अच्छा, ऐसा भी इसमें विधान है, भागवत का विधान मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अरे बोलो जी। जिनके पास पीले वस्त्र ना हो, सवेरे 8 बजे त्रिनगर भुआओं के घर धरना दे देना, महाराज सबको मिलेगा। जय श्री राधे। अब यहाँ वो समझ। अच्छा, किसी के यहाँ अगर बेटा हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी चाचा को होती है, होती कि नहीं होती? बताओ ना। बेटा की खुशी किसको होती है जी? चाचा को होती है, चाची को होती है, ताऊ को, बोलो ना, ताई को, बाबा दादी को, नाना नानी को। पर हमने सुना है सबसे ज्यादा खुशी भुआओं को होती है। लाला की नहीं, माल मिलेगा। क्या मिलेगा?
जय श्री राधे। तो कयाधु ने आकर के पूछा, पति से पूछा, स्वामी आप जल्दी कैसे आ गए? इन्होंने कहा देवी आज हम तपस्या करने गए, और जब तपस्या करने गए तो वहां एक पक्षी आया, और सुनो पक्षी ने हमारे दुश्मन का नाम लिया। किसका नाम लिया? कयाधु जानती थी महाराज ये दुश्मन किसे कह रहे हैं, लेकिन कयाधु ने महाराज इनसे नाम लिवाया। अच्छा वैसे सच बताओ जी, आप लोग जितने भी बैठे हो, आप लोग चाहते हो कि जो पुण्य आप कमा रहे हो ये पुण्य आपके पतियों को भी मिले? कौन कौन चाहते हो? चाहते हो? अरे हाथ सीधे करो ना। चाहते हो? कौन कौन चाहते हो पतियों को पुण्य मिले? एक हाथ से थोड़ी मिलेगा, दोनों हाथ उठाओ। हाँ ना ना पीछा खराब है, हाथ उठाओ। हाँ कौन कौन चाहते हो पति? अच्छा ईमानदारी से, हम आपका घर नहीं जानते, हम आपकी गली नहीं जानते, अगर आज आप चैलेंज करो कि आपके पतियों को बुला के दिखा दे, तो आज कथा में बुला दे सबको, ना फोन करेंगे ना शोर मचाएंगे, और आपके पति पंडाल में आ जाएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि पति पंडाल में आ जाए? अरे बोलो जी। ये देखो इनको बातों से फुर्सत नहीं। हाथ उठाओ। कहाँ ध्यान है? कथा में आयो, कथा में ध्यान दो। कौन कौन चाहते हैं मरे? हाँ पति आ जाए, बुला दे। बुआ जी कहाँ ध्यान? अच्छा ढीले हैं, ताली बजाओ। बोले महाराज कौन कौन चाहते पतियों को बुला दे? ईमानदारी से अभी बुला देंगे जी, गारंटी है, चैलेंज। आज कथा रात के 11 बजे खत्म करेंगे। बोले महाराज सबके पति यही खड़े पाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी के तेरा जाए। अब वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा, तो इन्होंने देखा जी अब क्या करना है, तो कयाधु ने इनसे 108 बार नाम लेवाए। क्या लेवाई? नारायण। क्या नाम लेवाया? श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। इनके यहाँ भक्त प्रहलाद जैसा बेटा हुआ। प्रहलाद जी महाराज अब थोड़ा शांति का, कल से निवेदन है, बच्चे आगे नहीं बैठेंगे कल से, क्षमा करना, कथा बिगाड़ते हो। ताली बजाओ जोरदारी से। बच्चे चाहे किसी के भी हो, कृपया कल से पीछे बैठाएं। बार बार ध्यान खंडित होता है, और अगर बात भाव खंडित होता है अपराध लगता है। हम यहाँ पुण्य कमाने आए हैं कि पाप कमाने आए हैं? जोर से बोलना पड़ेगा, क्षमा करना। इनका दोष नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा पीछे करके बैठे। इन्होंने बार बार, तो प्रहलाद जी महाराज एक बार पढ़ के आ रहे थे, इनने तो यही बताया था कि इनके पिता ही भगवान है, इनके पिता ही। बेटा कागज होता है बालक, उस पर जैसा लिखोगे वैसा ही करेगा। तो प्रहलाद जी आ रहे थे, अचानक से देखा एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बुढ़िया। पहले जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे नहीं होते थे? अरे बोलो जी, मिट्टी के बड़े बड़े मटके होते थे, है ना, और मटके पे मटका होता था, पानी लेने जाते थे। आप लोग कभी लाए हो मटके में पानी? कौन कौन लाया है? लाए हो पीछे वाले? क्या बात। हाँ वो जमाने थे साहब, इतने बड़े बड़े मटके होते थे। हाँ आज 50 ग्राम का लोटा होता है, 5 ग्राम पानी, फिर भी डर लगता है बहू गिर ना जाए। 4 व्यक्ति संभाल के चलते। इन्होंने बार बार समझ, तो जैसे मटके में पानी लेकर के जा रहे थे, तो सुखदेव स्वामी के दे राजा आखिर में वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा, बोले अब क्या करना है? तो सुखदेव स्वामी के दे राजा अब यहाँ बुढ़िया माँ रो रही है, बुढ़िया माँ रोने लगी। प्रहलाद जी ने आके पूछा, माँ
अरे यो माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा बेटा आग लग गई। अरे बेटा, बोले हाँ आग तो लगी है। इन्होंने बार बार समझा, बोले आग लगी, बोले आग किसने लगाई? बोले मैंने लगाई। कारण तो यही है कि मैं मिट्टी के बर्तन पका रही हूं और ध्यान नहीं रहा इसमें बिल्ली के बच्चे रह गए, इसमें बिल्ली के बच्चे। अब हमारा कैसे काम चलेगा? बोले माँ एक काम करो, आप मेरे पिता के यहाँ जाओ। बोले नहीं बेटा, इतनी बड़ी अग्नि से तेरा पिता नहीं, हमें परम पिता बचाएगा। कौन सा पिता? प्रहलाद जी ने पूछा माँ परम पिता वो कौन है? बेटा भारत में भौरी के अंडा घंटा गिर बचाए हैं। भारत में भौरी के अरे ओ बेटा, घंटा गिर बचाए हैं। भारत में भौरी के अंडा घंटा गिर बचाए हैं। भारत सच्चाई है। में भौरी के अंडा घंटा गिर बचाए हैं। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे करुण छोड़ हरि आए हैं। जब जब वीर पड़ी भक्तों पे करुण छोड़ हरि आए हैं। हरि सभा में द्रौपदी सुता ने प्रभु को हाथ उठायो है। हरि सभा में द्रौपदी सुता ने प्रभु को हाथ उठायो है। करी तेरे न मनमोहन ने अक्षय चीर बढ़ायो है। करी देर नो मनमोहन ने अक्षय चीर बढ़ायो है। मान्य का बेटा मेरा गोविंद आएगा। बोले माँ आप मेरे पिता के विरोधन हो? नहीं, इतनी बड़ी अग्नि से ना ना ना, पहले तो तुम्हारे बच्चे बचने वाले नहीं हैं। अगर बच गए तो मैं तुम्हारे भगवान को मानूंगा, नहीं बचे तो मैं तुम्हारे भगवान को भी। बुढ़िया माँ खड़ी हो गई, गोविंद से प्रार्थना करती है, हरि जी लाज रख लेना। हमारी आपकी क्या रख लेना? ऐसे लाज रखोगे? ऐसे रखते लाज? वो देखो ये लाज रखने के तरीके हैं, कमाल कर दिया। कितने अच्छी जगह आप हाथ उठाओ, गोविंद के चरणों में आए हो तो ठाकुर से बोलो ना कि प्रभु जी नैया है तेरे हवाले, आजा मेरे बंसी वाले, लाज बचाना मेरी साथ मेरे। प्रभु जी नैया है तेरे हवाले, आजा मेरे बंसी वाले, लाज बचाना मेरे सावरे। प्रभु जी नैया है तेरे हवाले, आजा मेरे बंसी वाले, लाज बचाना मेरी सावरे। प्रभु जी नैया है तेरे हवाले, आजा मेरे बंसी वाले, लाज बचाना मेरे सावरे। मैंने तेरी जोत जगाई, मैंने तेरी जोत जगाई, मैंने तेरी जोत जगाई, मैंने तेरी जोत जगाई। प्रभु जी तुमसे आस लगाई, प्रभु जी तुमसे आस लगाई। मैंने तेरी जोत जगाई, मैंने तेरी जोत जगाई। हरि जी तुमसे आस लगाई, हरि जी तुमसे आस लगाई। अब तो लाज बचाना तेरी सावरे। प्रभु जी नैया है तेरे हवाले, आजा मेरे बंसी वाले, लाज बचाना एक बार हाथ उठा के दोनों हाथ, मेरे 1 2 3।
के हे मनमोहन तुमसे आस लगाई। अपना बना के हे मनमोहन तुमसे आस लगाई। अपना बना के हे मनमोहन तुमसे आस लगाई। अपना बना के हे मनमोहन तुमसे आस लगाई। हे मनमोहन शरण में ले लो अब तेरे दर आई। हाँ हे मनमोहन शरण में ले लो अब तेरे दर आई। नैया कर दी है तेरे हवाले आजा में बंसी वाले। लाज बचाना मेरी सामने। नैया है तेरे हवाले आजा मेरे बंसी वाले। लाज बचाना मेरे सामने। मनमोहन कुंज बिहारी। 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 सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। अरे सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। संग में दस धान दुलारी। संग में दस धान दुलारी। संग में रसभान दुलारी। संग में रसभान दुलारी। सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे मनमोहन कुंज बिहारी। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज ढीली पड़ गई, जोर से बोलो। हाँ। एक बार और जोर से बोलो। अब यहाँ ध्रुव महाराज प्रहलाद जी महाराज ने देखा बुढ़िया माँ बहुत रोई बहुत रोई। जब आग समाप्त हो गई तो बुढ़िया माँ बर्तन हटाने लगी। बार बार कहती है हे राम हे राम। क्या बोलती है? राम का नाम लेना है। क्या बोलती है जी? हे राम। अब जैसे हे राम केवल 2 बर्तन रह गए। माँ ने पूछा महाराज कैसे काम चलेगा? तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा इन्होंने बार बार समझाया। अब बुढ़िया माँ जैसे दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ करके देखा तुम्हारे बिल्ली के बच्चे भागने लगे। बिल्ली के बच्चे बोलो बाके बिहारी बेटा मानना पड़ेगा परमात्मा से बड़ा कलाकार, परमात्मा से बड़ा खिलाड़ी ना कोई था, ना कोई है, ना कोई। तो प्रहलाद जी को नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया तो हिरण्यकश्यप ने एक बार प्रहलाद से पूछा बेटा आपने क्या पढ़ा? बोले पिताजी प्रथम भगति संतन कर संग। किसका संग करना चाहिए जी? अरे बोलो जी, संतों का संग। संतों का संग करो कि संतन के संग लाग रे। अच्छा बुरा मत मानना, वास्तव में दुनिया हमसे डबल दुखी है। प्रमाण देते हैं दुखी है। आज कथा के बाद जब बाहर जाओ ना आपस में पूछना, बोल बहन पता नहीं क्यों हाथ उठाने से ताली बजाने से मेरे तो हाथ में दर्द है। पड़ोसन कहेगी तेरे हाथ में दर्द है, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। बोले संत कहते हैं
जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे, वो हमको सहारा क्या देंगे। जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे, वो हमको सहारा क्या देंगे। जो खुद ही सहारा लेते हो वो हमको सहारा क्या देंगे, वो हमको सहारा क्या देंगे। जो खुद ही सहारा लेते हो हमको सहारा क्या देंगे। प्रेरणा जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोले स्वामी हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ पर है? बोले खम्भे में। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टक का प्रहार किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े हाथ नरसिंह भगवान के, और हिरण्यकश्यप को गोदी में ले लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा नाना हम मरने वाले नहीं हैं, वरदान मांगा है न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा रे ना दिन है ना रात है, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ताली बजाओ जोरदार। 7 बजने वाले हैं। क्या बजने वाले? ना दिन है ना संध्या काल है। हिरण्यकश्यप ने कहा साहब न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, वरदान मांगा है। बोले जी मैं तुम्हें गोदी में मारूंगा। कहाँ मारूंगा जी? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा मैं तुझे घर की देहली पे मारूंगा। कहाँ पे मारूंगा? देहली पे। बोले सुनो वरदान मांगा है न नर से मरूं न सिंह से। भगवान ने कहा आधा नर हूं आधा सिंह हूं, मैं नरसिंह भगवान हूं। बोले और सुनो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मैं नाखून से मारूंगा। किसी भी बड़े से बड़े वकील से पूछना नाखून अस्त्र शस्त्रों में, बोलो जी नहीं आती। बोले और अचंभे की बात मैं 12 महीने में ना मरूं। साल में कितने महीने होते हैं जी? अरे बोलो ना 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभी 13वां महीना अधिक मास आता है। ताली बजाओ जोरदार से। मेरे गोविंद ने हिरण्यकश्यप को लिया है और छाती में लेकर के उसे विदीर्ण कर दिया। जय जय श्री राधे। अब कथा समापन की तैयारी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बेटा यहाँ पर जब देवता दैत्यों का संग्राम हुआ इनको समझाया गया तो उसी समय देवताओं के राजा बलि ने सब कुछ साम्राज्य छीन लिया। माता अदिति आई है, देवताओं की माँ है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति की गलती के कारण राक्षस हुए और दिति से देवता हुए। इनको समझाया तो उसी समय महाराज इनको बताया अगर कोई मातृशक्ति भागवत जी की परिक्रमा लगाए। क्या लगाए? आप लोग कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए हो? गए हो? क्या बात, आनंद। ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए, बहुत अच्छी। क्षमा करना, हम लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ भागवत जी की परिक्रमा लगाने आते हो? आना चाहिए कल से। छोटी वाली मूल पाठ की भागवत वहाँ विराजमान करेंगे। चाहे टॉफी ले लो, चाहे बतासे ले लो, चाहे चावल के दाने ले लो, चाहे चने के दाने ले लो, चाहे फूल ले लो, चाहे बादाम ले लो, चाहे सिक्का ले लो। हर व्यक्ति को कम से कम भागवत जी की 108 परिक्रमा लगाना। तो कल से कौन कौन आएगा? आओगे ना? ये कुर्सी वाले का नाराज हो गए क्या? ना ना, हाँ हाथ उठाओ। हाँ तो कल से हम कथा के पेटे में नहीं, 2 बजे से पहले परिक्रमा लगानी है। इन्होंने बार बार बताया होंगा कि दांतों करें, एक समय खीर का भोजन करें। काय का भोजन? हाँ खीर का भोजन करें। इन्होंने बार बार समझाया। और महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन में सोए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। इनके घर भगवान आएंगे। माँ ने किया और इनके घर बामन भगवान आए। कुल बामन भगवान की जय। केवल 2 सेकंड को बैठे रहो और बीच में से रास्ता छोड़ कि ब्राह्मण बनकर मदन मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर मदन मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर मदन मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर
मुरार पधारे बलि राजा के बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बनकर मदन मुरार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बनकर मदन मुरार पधारे बलि राजा के द्वार बने वामन अंगुल भगवान बने वामन अंकुल भगवान बोलो वामन भगवान हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। वो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। श्री राधे और पूजा हमारा गर्ग परिवार आगे आएगा। सबसे पहले हमारा गर्ग परिवार पूजन करेगा। जिस तरह से राजा बलि का उद्धार करने राजा बलि के द्वार पर मेरे वामन भगवान आए थे, उसी तरह आपके दरवाजे पर भी मेरा छोटा सा ठाकुर इस रूप में आप सबके आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। जोड़े से पूजन करेंगे, जोड़े से। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल और दोनों हाथ की ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर वामन भगवान का स्वागत करते हुए हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। कोई भी सर पे हाथ ना फेरे, विनती है, निवेदन मेरे ठाकुर का छोटा सा स्वरूप है। कोई भी भक्त इनके सर पे हाथ ना लगाए, पैरों को जरूर लगा लेना। और बच्चों को साइड कर दो, जिसको पूजन करना है, जो भक्त रह गए, विनती निवेदन सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। सभी को मेरे भगवान के आगे माथा टेकना है, शीश नवाना है। सभी से विनती, सभी खड़े हो जाओ। हमारे गर्ग परिवार ने पूजन किया, अब जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बारी बारी आना, माथा टेकना, शीश नवाना। और जैसे जिसकी भावना, जैसे भाव रखे हो। वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। बनाए, बलि राजा को छलने आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा होगा, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी जुग जुग रहेगी शान,
भगत भरते झोली, भगत भरते झोली, भगत भरते झोली। जय जय द्वार खड़ा भगवान जल्दी जल्दी आए माताएं एक जल्दी साइड जल्दी आते रहेंगे, माथा टेकेंगे, शीश नवाएंगे। जल्दी जल्दी आओ भाई, दूसरे भक्तों को भी समय का अभाव है। विनती निवेदन सभी से जल्दी जल्दी। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भरते झोली, मैं आज तेरा मेहमान, कि कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भरते भगत भरते और दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने ताली बजा के जो भक्त रह गए हैं, क्या बात? दोनों हाथ और हमारे पीछे जो पुरुष प्रधान खड़े हैं, पुरुष वर्ग आगे आ जाइए प्रभु जी। ये तो मेरे भगवान, आप भी आ जाइए, माथा टेक लीजिएगा, आगे आ जाओ। ये हमारे ठाकुर के प्रेमी हैं, जो पीछे रह गए हैं भक्त शेष, उनसे भी विनती करूंगा वो भी आकर माथा टेके मेरे भगवान को, मेरे ठाकुर को। मेरा छोटा सा सुंदर सा स्वरूप मेरे बाके बिहारी सरकार, मेरे बाके बिहारी सरकार, मन थारी याद सतावे रे। मारे बाके बिहारी सरकार, मन थारी याद सतावे रे। याद सतावे, याद सतावे, याद सतावे रे। याद सतावे, याद सतावे, याद सतावे रे। और जिस जिसको याद सताती है, मेरे बाके बिहारी जी की याद आती है। दोनों हाथ मारे बाके बिहारी सरकार, थारी याद सतावे रे। मारे बाके बिहारी सरकार, मन थारी याद सतावे रे। क्या बात? जय हो। बोलो साचे दरबार। आएगा वामन भगवान को जाने का रास्ता दे दीजिए। जय श्री राम, जय जय
ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, चोरी मत करो, हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ, चोरी नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के, और भगवान ने जिन जिनको सामर्थ्य दिए दोनों हाथ उठा के 3 बार घूमना है। उठाइए दोनों हाथ, चलिए। चलते हुए ये सारी बात छोड़ के
बड़ी सरकार की, बोली सच्चे दरबार की। और आएगा प्रेमी भक्तों, जैसा कि नियम होता है, जब भी भागवत जी का दिवस समापन होता है तो आरती होती है। आरती सभी का ना हो, जो आरती की थाली तक ना पहुंचे एक दूसरे को थाली पकड़ाते चले जाना। आइएगा, बढ़ेंगे आरती की ओर। जिस घर में हो आरती या मोहन सोचितला, तहाँ हरि वासा करे, सत्य लोके तबया, तहाँ हरि वासा करे, सत्य लोके तबया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सभी गाते हुए, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हरम, सदा वसन्तमृदयाल विन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव प्रणाम, देव प्रणाम सहसो पार हो, फिर प्रणाम प्रणाम नाम, प्रणाम बारंबार हो।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो प्रणाम परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अब राखियो शरण पड़े की लाज शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरू चरण में सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय सिया राम मेरा परिणाम जय सिया राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली सच्चे दरबार की जय हो। जयकारा झंडे वाली का बोल साचे दरबार की। आएगा सभी से विनती, बड़ा ही सुंदर प्रसाद का आयोजन हमारे इस गर्ग परिवार ने किया है। निवेदन है कोई भी वक्त ऐसा ना हो जो बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाए। सभी को प्रसाद ग्रहण करना है और कल इस कथा का चौथा दिन चतुर्थ दिवस है। सभी को पीले पीले वस्त्र पहनकर आना है। मेरे भगवान का जन्मोत्सव सभी के द्वारा मनाया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ लेते जाना जी, ओ लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।